बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमोदहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों ने देखा कि हमने लास्ट लेक्चर में अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की 6 चैप्टर की, और साथ में हमने 7 चैप्टर का ओवरव्यू लिया। ठीक है, कि हमने देखा कि टेक्स्ट क्या होता है, जनरल से टेक्स्ट क्या होता है, इसके अलावा और भी हमने प्रॉपर्टी टेक्स्ट को देखा। ठीक है, सो अब उनसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने आए हैं 7.1 में। एक्सरसाइज आपकी है जी 7.1। देखिएगा, इसमें है पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द प्राइस दैट अ कस्टमर हैज टू पे फॉर ईच आर्टिकल विद अ 16% जनरल सेल टैक्स इम्पोज्ड ऑन इट। ठीक है, उसने कहा है कि आपने क्या करनी है, वो प्राइस कैलकुलेट करनी है जो कि कस्टमर पे करेगा, जो कि उसने चीज खरीदी है। किस तरीके से कि उसमें आप ऐड ऑन करेंगे उसका 16% जनरल सेल टैक्स, जो कि आप ऐड ऑन करके बताएंगे आंसर। ठीक है, कितनी प्राइस वो पे करेगा। उसने बता दिए कि एक फुटबॉल है। मैं पहला सवाल करने लगा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। एक फुटबॉल है, उसने बता दिया वो कितने का है, ₹800 का, 800 रुपए का फुटबॉल है, उसने ये चीज बता दिया। उसने अब कहा है कि इसमें 16% टैक्स इंक्लूड करना है आपने, जो कि है जनरल सेल टैक्स। और जब इसको इंक्लूड करके आपने बताना है कि आप कितने पैसे शॉपकीपर को पे करेंगे अपने आर्टिकल को लेने के लिए, जो कि ये फुटबॉल आपने परचेज किया है। ठीक है, हमने लिख लिया लेने सबसे पहले प्राइस ऑफ फुटबॉल इक्वल्स 800 रुपीज। 800 रुपया फुटबॉल की प्राइस है। और आपको पता है कि टैक्स कितना डलना है ऊपर उसने बता भी दिया 16%। आपको बता दिया उसने सवाल के अंदर ही कि 16% विच इज जनरल सेल टैक्स, दैट इज 16%। ओके, और फिर हमारे पास आ गया है जी, हमने क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सेल टैक्स। सबसे पहले हम वो फाइंड आउट कर लेंगे ताकि फिर हम उसको ऐड ऑन कर दें इस वैल्यू में और हमें पता चल जाए कि हमने शॉपकीपर को कितने पैसे देने हैं। ठीक है, देखिएगा, जनरल सेल टैक्स हमने फाइंड आउट करना है। जनरल सेल टैक्स सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम लोग जीएसटी भी बोलते हैं, और ये हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बहुत आसान है। 16 है, 16 लिखें। परसेंट है, परसेंट मींस डिवाइड में 100 जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दें जितनी प्राइस है 800। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा कि आपका जीएसटी क्या निकलता है। आप देखें कि ये 100 1 100 100 800 हो जाएगा। 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 2 and 8 रुपीज। 128 रुपये 800 रुपए का 16% बनता है। ठीक है, 16% कितना बना, 128। अब हमें कितने पैसे दुकानदार को देने हैं, 800 में जमा कर दें 128 को। आप करेंगे क्या, आप
लिखेंगे द कस्टमर हैज टू पे, द कस्टमर हैज टू पे, और आगे लिख देंगे 800 प्लस 128, दैट इज 928। ठीक है, 928 रुपीज जो है वो कस्टमर को, ये इसके आगे RSP लिखिएगा, 928 रुपीज कस्टमर जो है वो शॉपकीपर को पे करेगा। ठीक है, सो ये था आपका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सो देखिएगा इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये आपका होमवर्क होगा, ये आप इसी मेथड के जरिए ही करेंगे। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन कर लेते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा उसने कहा है फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 9,48,000 एट अ रेट ऑफ 1.5%। उसने कहा है आपने प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड आउट करना है कि प्रॉपर्टी की जो वर्थ है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो है 9,48,000 रुपए, और आपने टैक्स कितना लेना है 1.5%, उसने आगे बता दिया। सो सबसे पहले आप लिखेंगे कि वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है, प्रॉपर्टी दैट इज 9,48,000। ठीक है, ये आपकी वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है, रुपीज में है। ठीक, और देखिएगा टैक्स रेट आपने कितना लेना है 1.5%, 1.5% आपने टैक्स लेना है। और अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, उसने बताया फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स। सो प्रॉपर्टी टैक्स हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है हमने, और आपको पता है प्रॉपर्टी टैक्स कितना है 1.5% ऑफ 9,48,000। सो प्रॉपर्टी टैक्स आपको पता है क्या है, that is 1.5% of 9,48,000। ठीक है, रुपीस। ठीक, और आपको पता है अब इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ 1.5 डिवाइडेड बाय परसेंट की जगह 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 948,000। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सो लेट मी टेल यू, 1.5 है और मल्टीप्लाई करना है हमने 948,000 और डिवाइड कर देना इससे 100 पे। सो आपके पास आ जाएगा 14,220। So 14,220 rupees is the property tax of 1.5%. Is the property tax that you have to pay to the seller. ठीक है, कमीशन आप इसे भी कह सकते हैं एक हिसाब की, जो आपको बेचने वाले को देनी होती है। एक तो आप तो सेल कर रहे हैं ना, जो आपका नेक्स्ट सेल कर रहा है आगे प्लॉट जिसको आपने कहा है सेल करना है, अगर नहीं तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो ये आपके ही 1.5% आपने टैक्स रेट दिया। ठीक है, सो गवर्नमेंट को भी देना होता है टैक्स। सो इतनी ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, सो डिस्कस नहीं करेंगे इतना लेंथी। सो जस्ट आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड आउट करना है, और आपने क्या किया, सबसे पहले 1.5 है, परसेंट की जगह 100 लगा दें, मल्टीप्लाई इससे कर दें, आपके पास टैक्स आ जाएगा जो कि आपने प्रॉपर्टी पर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट देखिएगा जरा, नेक्स्ट है जी, हारिस पेड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ठीक है, सो हारिस पेड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ₹2068 एट अ रेट ऑफ 0.8%। उसने कहा है कि हारिस ने 0.8% जो है
टैक्स पे किया है जो कि बनता है 2068 रुपए, ठीक है। सो उसने कहा है कि फाइंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। अब उसने कहा है कि प्रॉपर्टी की वर्थ बतानी है कि प्रॉपर्टी कितने की होगी। जैसे पिछले सवाल में 9,48,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी ना, और फिर हमने 1.5% टैक्स लिया और हमारे पास आया प्रॉपर्टी टैक्स। इसमें उसने प्रॉपर्टी टैक्स दे दिया है जो कि 2068 रुपए है, और बता दिया है कि कितने परसेंट लिया है हमने, तो 0.8% लिया है। तो अब हमने क्या निकालना है, अब हमने प्रॉपर्टी की वर्थ निकालनी है कि प्रॉपर्टी आया कितने की थी, ठीक है। सो हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि हमारे पास गिवन है वो है ₹2068 हमने उससे लिए हैं। सो टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स 2068 है। सो टैक्स रेट क्या है, टैक्स रेट है हमारा 0.8%, ठीक है। और आपको पता है वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी हमने फाइंड आउट करनी है। सो आप लिखेंगे वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, यू हैव टू फाइंड इट, ठीक है। और आपको पता है कि अगर हम लोग यूनिटरी मेथड, जैसा कि हमने लास्ट उसमें भी इस्तेमाल किया था इसे, चैप्टर में 6 चैप्टर में आई थिंक हमने इसको इस्तेमाल किया था, ठीक है। सो वही यूज करते हैं हम लोग इधर भी। सो लिखेंगे हम बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें पता है कि 0.8% जो है उसकी जो प्रॉपर्टी की वर्थ, और प्रॉपर्टी की वर्थ पे टैक्स आया है ना, ऑफ द प्रॉपर्टी वर्थ, प्रॉपर्टी वर्थ वो कितना है रुपीस में, अगर देखा जाए तो 2068 रुपीज है वो, ठीक है, RS, ठीक। और देखिएगा कि अगर हम लोग इसी का ही 10% ले लें अगर, ठीक है, अगर हम इसका 10% लेना चाहें तो वो कितना आएगा, और अगर हम इसका 100% लें तो वो कितना आएगा। सो इस चीज को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक तो हम लोग सबसे पहले 10% के लिहाज से देखेंगे, फिर हम 100% के लिहाज से देख लेंगे। सो पहले आप 1% निकाल लेंगे, फिर आप 10% निकालेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। 1% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, 1% ऑफ द प्रॉपर्टी वर्थ, वो क्या होगा, वो होगा ये 2068 को डिवाइड कर दें आप इस पे 0.8 पे। सो आपके पास आ जाएगी 1% ऑफ द प्रॉपर्टी वर्थ। और फिर जब आप क्या कर देंगे, आप अब देखिए ना, हमारे पास 1% आ गया है, इसको जब हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया 0.8 पे आपके टेक्स्ट को, हमारे पास 1% आ गया। सो 1 को टोटल 100% होता है, तो यानी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगी। सो हम लिखेंगे 100% ऑफ द प्रॉपर्टी वर्थ, क्या होगी 2068 डिवाइडेड बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कर देंगे आप। तो देख लें, अगर आप कैलकुलेटर को यूज करते हैं तो 2068 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.8। सो 2068 डिवाइडेड बाय 0.8 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये हमारे पास आ जाता है जी 2,58,500। सो ये आपकी क्या है, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है। सो ये रुपीज में है, 2,58,500 रुपए की प्रॉपर्टी थी जो कि हमने बेची, तो हमारा टैक्स क्या आया 2068। सबसे आपने पहले 1% और फिर 100% मल्टीप्लाई कर देंगे जब 100 के साथ, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 4
फोर्थ वन में देखिएगा कि आपके पास है प्रॉपर्टी टैक्स रुपीज आपके पास 18,720 है। सो एक तो आ गया आपके पास प्रॉपर्टी, ये पी टैक्स में लिख देता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब है पी फॉर प्रॉपर्टी। पी टैक्स आपके पास है 18,720 रुपीज, 18,720। और आपके पास when the worth was paid when the worth of property is rupees 15,60,000। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी जो कि है रुपीज 15,60,000, ठीक है। और आपने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स। अब आपने क्या करनी है? परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड आउट करना है। देखिए टैक्स दिया हुआ है हमें, हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे पिछले सवाल में 0.8% हमें ऊपर ही बता दिया था कि हमने इतना टैक्स लिया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने टैक्स बता दिया और रेट बता दिया प्रॉपर्टी का और कहा है परसेंटेज फाइंड आउट करें। सो इसका एक फॉर्मूला होगा, सो वो आपने क्या करना है? राइट डाउन कर लें और उसको आप याद भी करेंगे। सो टैक्स रेट जो होता है ये किसके इक्वल होता है? टैक्स रेट होता है आपके प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी जो आपकी होगी उससे आप डिवाइड कर देंगे, टैक्स और प्रॉपर्टी की वर्थ से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगी। सो देखिएगा प्रॉपर्टी टैक्स रेट परसेंटेज को ही कहते हैं, ठीक है, जो आपने टैक्स लिया है। अब देखें कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या है आपका? 18,720, तो लिखें 18,720 इसकी जगह। नीचे वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी 15,60,000 है, 15,60,000 आप नीचे लिखें वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी में, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना है आपने 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जब हम लोग इस सवाल को करते हैं सॉल्व, तो आएगा जी 18,720 डिवाइडेड बाय 15,60,000 और मल्टीप्लाई करते हैं इसे 100 के साथ, तो ये 1.2% आपकी बनी है जी। सो 1.2% के हिसाब से आपने टैक्स लिया, जो कि इतना बनता है इतनी वर्थ की प्रॉपर्टी का, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपकी है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में देखिएगा उसने क्या कहा है आपको? उसने आपको बताया है द प्राइस ऑफ अ टॉय इंक्लूडिंग 5% जनरल सेल टैक्स इज ₹95। आपके पास एक है प्राइस ऑफ टॉय, ठीक है, प्राइस ऑफ टॉय दैट इज 945 रुपीज, ठीक है। और उसने क्या कहा है जी? इंक्लूडिंग 5% जनरल सेल टैक्स, जिसमें जीएसटी इंक्लूड है, जनरल सेल टैक्स जो कि है 5% वो इंक्लूड है इसमें, ठीक है। उसने कहा है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय। अब आपने क्या करनी है? ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करनी है, ORIG प्राइस आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये आपकी जो प्राइस है इसमें जीएसटी ऐड है 5%। आपने क्या करना है? इसको रिमूव करके बताना है कि आपके 5% निकाल देना है इसमें से, और आपने बतानी है ओरिजिनल प्राइस टॉय की जो है आपकी, ठीक है। सो आपको पता है कि प्राइस परसेंटेज अगर ली जाए, परसेंटेज ऑफ टॉय, तो आपको पता है कि वो क्या होगी? वो होगी कि आपकी इसमें जनरल सेल टैक्स इंक्लूड है ना 5%, यानी 100% एक तो आपकी प्राइस है और एक आपने सेल टैक्स इंक्लूड किया हुआ है जो कि 5%, यानी 100 प्लस 5 तो ये आ जाएगा 105%। सो यानी ये 105% लिया हुआ है हमने, ठीक है। और अगर इसको हम लोग यूनिटरी मेथड के जरिए देखें और फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के जरिए, तो फिर हमारे पास प्राइस ऑफ टॉय आ जाएगी, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं
ये है हमारी 105% ऑफ द प्राइस प्राइस ऑफ टॉय हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सो 105% वो क्या है, 945 रुपीज, ठीक है। और आपको पता है कि अगर हमने इसका 1% लेना हो तो क्या करेंगे, 1% ऑफ द प्राइस ऑफ टॉय, वो कैसे आएगा, हम 945 को क्या करेंगे 105 पे डिवाइड कर देंगे। तो 945 को 105 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1% आ जाएगी, ठीक है। और अगर हमने 1% आ गई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आ जाएगी ना, जबकि ये 105% थी हमारी, ठीक है, क्योंकि इसमें 5% जीएसटी भी ऐड है, ठीक है। 100% ऑफ द प्राइस ऑफ टॉय जो हमने फाइंड आउट करनी है रियल प्राइस, वो अब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे किस तरीके से, 945 है डिवाइड 105 और मल्टीप्लाई कर दें इसे 100 से, ठीक है। सो आपके पास रियल प्राइस आ जाएगी। जब आपने 945 को डिवाइड किया 105 पे और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो आपके पास 900 आंसर आ गया, 900 रुपीज, दैट इज योर 100% प्राइस ऑफ टॉय, ठीक है। सो यही आपने फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टॉय। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है 900, और 45 रुपीज जो है जो कि 900 से ऊपर बन रहे हैं, 945 है, ये आपने 5% जीएसटी दी है, ठीक है। सो यहाँ तक आपका सवाल है 900 रुपीज, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है, और 7 एंड देन 8 इंशाल्लाह फिर एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी हमारी। 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ ₹6,50,000 एट अ रेट ऑफ 1.8%। 1.8% के हिसाब से आपने प्रॉपर्टी टैक्स की वर्थ फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका होमवर्क होगा। ये किस तरीके से होगा, ये आपका होगा जी सेकंड वाले क्वेश्चन की बेस पे ही होगा। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ, फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी रुपीज 6,50,000, 9,48,000, 1.8%, ठीक है जी। ये आपका उसी की बेस पे क्वेश्चन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 6 है। सो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने समझ लिया तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है, फरा पेड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ₹9,0420। प्रॉपर्टी टैक्स फरा ने पे किया है, जो कि है प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि है ₹9,420 और टैक्स रेट क्या है इसमें, टैक्स रेट है जी 2%। और देखिएगा फाइंड द वर्थ ऑफ हर प्रॉपर्टी, हमने क्या करनी है वर्थ प्रॉपर्टी की फाइंड आउट करनी है। सो आप लोगों को पता है बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड के जरिए आप क्या करेंगे, इसकी 1% निकाल लेंगे और उसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगी। सो बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं 2% ऑफ द worth of property is 9,420 रुपीज, ठीक है। 9,420 रुपीज जो है वो 2% वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है। 1% निकालना है, 1% ऑफ द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी इक्वल्स 9,420 डिवाइडेड बाय 2, इस 2 से डिवाइड कर दें। सो ये आपके पास आ जाएगी 1%। और अगर आपने 100% यानी कि जो प्रॉपर्टी की प्राइस होगी 100% ऑफ द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी निकालनी है तो वो आ जाएगी 9,420 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9,220, सॉरी 240,
यहाँ पे हमने गलत मेंशन की है, ये 240 है, 240 देख लिया मैंने, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता। 240, ठीक है। 9240 डिवाइड कर दें 2 पे और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो 4,62,000 रुपया जो है वो प्रॉपर्टी की प्राइस है। 4,62,000, दैट इज द वर्थ ऑफ योर प्रॉपर्टी, RS ऑफ द प्रॉपर्टी। सो ठीक है, सो ये है 100% वर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। सो आप लिख देंगे वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। ये तो हमने पहले भी सवाल इस तरीके से किया है। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसका। सो लास्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है जी क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज ₹6,480 इंक्लूसिव 8% टैक्स GST। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल। सो इस तरह का क्वेश्चन तो हमने किया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो तो इसी तरीके से है। सो यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 और 5 आपस में मिलते जुलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको उनको 5 मैंने क्वेश्चन समझाया है, 8 आप खुद कर लेंगे। सो इसका ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, ठीक है। प्राइस बाईसाइकिल की क्या है आपकी 6,480 रुपये, यानी कि 6,480 रुपये आपकी प्राइस है बाईसाइकिल की। GST जो है आपका इंक्लूडेड है अंदर, जो कि है 8%। सो यानी कि आपको पता चल गया है कि आपने ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और आपको ये पता चल गया कि प्राइस ऑफ बाईसाइकिल जो है, प्राइस जो है बाईसाइकिल की, प्राइस ऑफ बाईसाइकिल वो आपकी क्या है जी, 100% और प्लस करते हैं उसमें 8%, तो 108% आपकी ये जो प्राइस दी गई है वो है 108% की, ठीक है। आप क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड को यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड तो आपके सामने क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आप निकाल देंगे उसका 108% आपके पास है ना, ये देखें 100% और 8% आपका GST ऐड हुआ है और आपने ओरिजिनल प्राइस बतानी है, ठीक है। सो ये 108% है, तो आपको पता है 108% ऑफ द प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ बाईसाइकिल ठीक है। वो कितनी है जी आपकी 6,480 रुपये। और इस 6,480 का अगर 1% ले लिया जाए तो आप क्या करेंगे, इसका यही लिखेंगे 1% ऑफ द प्राइस ऑफ बाईसाइकिल 6,480 डिवाइड कर देंगे 108 पे। 108 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1% आ जाएगा। 100% ले लेंगे तो आपके पास 100% ऑफ द प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, तो 6,480 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो होगा 6,480 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये आ जाएगा आपके पास 6,000 और 6,000 आपका क्या है, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी और सॉरी बाईसाइकिल जो है वो क्या है 6,000 रुपीज आगे लिखते हैं RS, ठीक है। सो 6,000 रुपये उसकी प्राइस है। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। सो अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो काइंडली उसे करेक्ट कर दें, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह विद द न्यू एक्सरसाइज। सो टेक केयर एंड